राधे राधे। जीवन में सबसे ज्यादा हमें डर लगता है श्राप से। आपको पता है भगवान को भी श्राप लगता है, भगवान को भी श्राप लगता है। कई ऐसी कथाएं आपको प्राप्त होंगी या कई ऐसी कथाएं आपको सुनने में मिलेंगी जहां पे भगवान को भी श्राप मिला और उन्हें भी दुख पाना है, उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा। ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं। इसका कारण क्या है? भगवान को भी कोई श्राप दे सकता है भला? गांधारी ने भी भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि आपका पूरा कुल का नाश हो जाएगा। भगवान चाहते तो उस श्राप को पलट भी सकते थे, परंतु उन्हें अपनी लीला संवरण करना था और उन्होंने उस श्राप को एक्सेप्ट किया। देखिए, अक्सर ये होता है कि वो तो भगवान हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनकी लीला हमारी समझ से परे है। वो ऐसे ऐसे कार्य कराते हैं जिससे व्यक्ति को श्राप मिले वो विवश हो जाता है। दुर्वासा ऋषि भी बहुत उग्र थे, वो भी किसी को भी श्राप देने में तत्पर रहते थे। माँ लक्ष्मी को भी श्राप मिला, कन्हैया को भी श्राप मिला, राधा रानी को भी श्राप मिला। श्राप किसे नहीं मिला? और आप जानते हैं ये श्राप मैं आज क्यों कर रहा हूं? आज हम भी कुछ ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं और सबसे बड़ी गलती है निंदा। जी हां, आपने सही सुना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि कामयाब हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए तो लोग उसके पीछे उसकी निंदा शुरू कर देते हैं और वो ये नहीं समझते कि उसकी निंदा करने से उसके तो पाप कम हो रहे हैं, अपितु अपने पाप बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़े नगर में एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत ही गरीब। और आप तो जानते हैं कि कोई किसी गरीब व्यक्ति की कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो दरिद्र था, कोई उसे जानता भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था। एक बार जीवन में ऐसा समय आया कि उस व्यक्ति के दिन बदल गए और उसकी तरक्की प्रारंभ हो गई और अब वो बहुत ही मेहनत से अपने कार्य को प्रगति की ओर लेकर जाने लगा। समय बीतता गया, उसका धन उपार्जन बढ़ता गया। वो भगवान को इसका बहुत बड़ा धन्यवाद देता था कि हे गोविंद, आपकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। वो नित्य प्रति भक्ति करता था, हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहता था, दान करता था, धर्म करता था, पुण्य करता था। जीवन में हर वो संभव कार्य जो उससे हो पाए वो परमात्मा के लिए करने लग गया और उसी के चलते उस पर प्रभु की कृपा भी प्रारंभ हो गई। अब वो नित्य प्रति आनंद में रहता था और ये देख करके उसके अड़ोसी, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके इष्ट मित्र उसकी निंदा करने लग गए, उसकी अपकीर्ति करने लग गए। परंतु जितनी वो इसकी अपकीर्ति करते ये और तरक्की करता, इसकी और किस्मत चमकने लग गई। आज हमारे पास सबसे प्राय ये देखा जाता है कि हमारा समय दूसरों की निंदा सुनने में इतना आनंद आता है लोगों को, जिसकी मैं आपको शब्दों में बखान नहीं कर पाऊंगा। जितना आनंद हमें निंदा सुनने को आता है, क्या उतना आनंद भगवान की भक्ति में आता है? जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो बड़े पूरे मन से सुनते हैं, बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। किसी की अपकीर्ति, किसी के बारे में कुछ भी बोलना या किसी के बारे में सुनना, बड़ा आनंद आता है उसमें। लेकिन जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या उतना आनंद आता है? नहीं आता, क्योंकि उसमें रस नहीं मिलता है हमें। किसी की निंदा में हमें रस प्राप्त हो रहा है, परंतु भगवान की भक्ति में हमें रस प्राप्त नहीं होता। जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें रस प्राप्त नहीं होता, लेकिन हाँ, हम जब उल्टे काम करते हैं, जब किसी की निंदा करते हैं, जब किसी की चुगली करते हैं, बड़ा आनंद आता है। और यही आज हमारे पुण्यों का नाश कर रहा है। ये व्यक्ति तो बहुत ही अमीर हो गया,
ये तो संपन्न हो गया क्योंकि इस पे प्रभु कृपा है। देखिए, ये धरती गोल है। आप जीरो से स्टार्ट होते हैं और ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर फिसलन भी शुरू हो जाती है, यानी मतलब आप डाउन आना शुरू हो जाते हो। और वहां वही टिक पाता है जो उस परमात्मा की लाठी को पकड़कर चलता है, क्योंकि जिसका हाथ जगन्नाथ ने पकड़ लिया तो फिर उसका कोई कुछ बुरा नहीं कर पाता। परंतु इस बात का हमें विशेष ध्यान भी रखना होगा कि हम भी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करने से हमारे पुण्य 10 टाइम्स खत्म होते हैं। हो सके तो किसी का भला करें, ना हो सके तो अनजान हो जाएं। हमेशा जहाँ पे गॉसिप्स चलती है, जहाँ पे चर्चाएं चलती है, जहाँ किसी की निंदा होती है, ऐसी जगह पर कभी ना बैठें, ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की निंदा करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अक्षम्य अपराध है। एक कथा आती है ना कि लोग अक्सर पत्थर वहीं फेंकते हैं जहां पर आम होता है। मान लीजिए आप किसी रोड पर चल रहे हैं, आपको 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ है पीपल का या बिना फल देने वाला कोई पेड़ समझ लीजिए, और एक झाड़ पर लगे हैं, एक पेड़ पर लगे हैं फलदार, जिसको बोलते हैं ना फलदार वृक्ष, या मान लीजिए आम का वृक्ष। तो आप पत्थर किस पर फेंकेंगे? आम के झाड़ पर या बिना फल वाले झाड़ पर? अवश्य ही आम के झाड़ पर ही फेंकेंगे। क्यों? बोले उस पर फल हमें प्राप्त होगा। लेकिन फल प्राप्त होता है या नहीं होता है, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन पत्थर अक्सर उसी को मारे जाते हैं जो फलदार हो, और बुराई अक्सर लोग उसी की करते हैं जो कुछ है। जो कुछ नहीं है लोग उसकी चर्चा तक नहीं करते। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कलयुग का ये सबसे बड़ा अवगुण आज हमारे विनाश का कारण बन रहा है, निंदा। ये इतना बड़ा पाप है कि ये आपके पुण्यों को जला करके भस्म कर देता है। हमें इस शत्रु से बचकर चलना होगा। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आज इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कथा मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक साधु था और वो अपने आश्रम में रहता था। गांव का माहौल था। उसी के थोड़ी दूर पर, या जिसको हम बोल सकते हैं नज़र से जो नज़दीक से दिख पाए, एक वैश्या का घर था। और अक्सर ऐसा देखा जाता था कि स्वामी जी की नज़र उस पर थी और वो उसकी निंदा किया करते थे। जब कभी उस कॉलोनी में मीटिंग वगैरह होती थी तो वो उसी के बारे में चर्चा करते थे कि उसे यहाँ से निकालो, यहाँ से भेज दो, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं रहना, ये ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना। वो साधु अपनी चिंता छोड़कर, परमात्मा की चिंता छोड़कर उस कॉलोनी में रहने वाली उस महिला के बारे में ज़्यादा चिंतित रहने लग गए। और समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, और एक ऐसा समय आया जब साधु की मृत्यु हो गई। और उसके शायद 1 या 2 दिन बाद वो महिला भी कहीं रोड पर जा रही थी और एक वाहन द्वारा उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ऊपर यमराज के पास पहुँचे। यमराज के पास पहुँचने के बाद वो हमारे पुण्य और पापों का वहाँ पे लेखा जोखा देखा जाता है। अब साधु जी बड़े ही प्रसन्न थे कि मैंने तो भगवान का बहुत नाम लिया है, तो इसके फलस्वरूप मुझे दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी। परंतु ये भी यहाँ आ गई है, पता नहीं इसे तो नरक में भी स्थान मिलेगा या उससे नीचे ये जाएगी। तब उस महिला का मुख पहले नंबर आया, और महिला का नंबर आने के बाद महिला जैसे ही यमराज के सामने खड़े हुई, तत्क्षण में चित्रगुप्त ने सारी रूपरेखा देखी और यमराज को ये बताया कि ये महिला ने अपने जीवन में ऐसा कोई शुभ कार्य नहीं किया या कोई अच्छा कार्य नहीं किया, परंतु हर पल मन से ये बहुत दुखी थी, और जिस वृत्ति में ये थी
वो वृत्ति को ये पसंद नहीं करती थी और भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे इस देह से मुक्त करा दे, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। ऐसा कोई पल नहीं था जब इसने परमात्मा का स्मरण न किया हो। तब यमराज ने कहा कि इसे दिव्य वैकुंठ लोक प्रदान करें। उसी के पीछे ये संत खड़े थे। इन्होंने कहा, महाराज, आपकी पुस्तक में कुछ न कुछ त्रुटि है। इस महिला ने तो बहुत ही निंदित कार्य किया है और आप इसे वैकुंठ दे रहे हैं। तब उस संत को यमराज ने कहा, भाई इनका लेखा जोखा क्या है, जरा इनको भी बताइए। तब चित्रगुप्त ने कहा कि ये बहुत ही दिव्य संत थे, इन्होंने भगवान की अल्पायु में ही प्राप्ति कर ली और इन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की नित्य सेवा करते थे, लेकिन करते करते इन्होंने एक आश्रम खोल लिया और वहाँ से इनकी भक्ति लुप्त होने लग गई। इनका पूरा मन 24 घंटे इस महिला के निवास पर या उस बस्ती में निवास करने वाले लोगों पर ही केंद्रित रहता था। ये सबके बारे में चर्चाओं में रहते थे, कभी किसी की अच्छाई इन्होंने नहीं देखी, हमेशा सबकी बुराई ही ढूंढी, सब हमेशा लोगों की निंदा ही ये किया करते थे। कभी भगवान का स्मरण इन्होंने नहीं किया। जिस दिन से ये इस बस्ती में आए, पर प्रभु का स्मरण, प्रभु की पूजन, प्रभु की भक्ति जो इन्हें बाल्यावस्था से प्राप्त थी, इनके कुछ न कुछ जो पुण्य संचित थे वह भी समाप्त हो गए पर निंदा से। निंदा से बहुत बड़ा नाश होता है। आपके पास मान लीजिए 1000 कोटि का पुण्य अगर जमा हो और आप किसी की निंदा करते हैं तो into 100 टाइम्स उस निंदा की वजह से आपका सारा पुण्य क्षीण होता है। और वैसे ही उस साधु की गति हुई। यमराज ने कहा, आपको निंदा करने की वजह से ऐसा अधम लोक प्राप्त हुआ है जिसका आप हजारों जन्मों तक भी यदि वहाँ वास करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इस कथा से हमें ये समझना चाहिए कि निंदा करना कितनी बुरी बात है, निंदा सुनना कितना बुरा है। निंदा किसी के बारे में करने से पहले हमें अपने पुण्यों के बारे में सोचना होगा कि हम पता नहीं कौन से जन्मों के पाप ऑलरेडी भुगत रहे हैं जो हमारे पास इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं। उस पर यदि हम इस निंदा का भी पाप चढ़ा लें और उस व्यक्ति के पाप भी हम ले लें तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? हमारा जीवन मृत्यु तुल्य हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? जब कभी अपना मन किसी की निंदा के लिए करे तो उसमें उस परमात्मा का स्वरूप देखना प्रारंभ कर दीजिए। जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। समझ लीजिए आपको कोई व्यक्ति नहीं पसंद आता, आप उसके बारे में अपने विचार बदल दीजिए। उस व्यक्ति के बारे में आप उसके अंदर परमात्मा का वास महसूस कीजिए, फील कीजिए कि ये भगवान का अंश है। आपका क्रोध, आपकी निंदा, आपकी वाणी तत्क्षण समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी को भगवान के समान समझने लग जाते हैं कि वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, जो आपका शत्रु आपके जीवन में आपको दुख देता है, यदि एक क्षण के लिए आप उसको परमात्मा मान लें, आपकी वाणी में एक संतोष आ जाएगा, आप उसकी निंदा कर ही नहीं पाओगे। और यही एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप निंदा से बच पाओ। जितना हो सके आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम किसी की निंदा ना करें, हो सके तो किसी की स्तुति करें, किसी को मीठा बोलें, किसी के बारे में अच्छा सोचें, किसी के बारे में अच्छा बोलें। ऐसा करने से हम अपने जीवन को प्रभु की कृपा से भर सकते हैं। और यही यदि हम निंदा करते रहेंगे तो हमारे जीवन में हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा है वो तो चली जाएगी, हमने जो संचित पुण्य किए हैं उनका भी नाश हो जाएगा, जीवन में अपार अंधकार छा जाएगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम
हमेशा हर किसी की स्तुति करें, हर किसी की आराधना करें, हर किसी को मीठा कहें, मीठी वार्तालाप करें, दिल से मन से कभी किसी का अपयश ना करें, न किसी को कोई बुरा शब्द कहें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। राधे राधे।